शुभ संध्या मित्रों। पुनः हम आपके सामने प्रकट हो गए, आ गए, प्रत्यक्ष हो गए, उसी ऊर्जा के साथ, उसी जोश के साथ, जितने जोश के साथ पिछली कक्षा में, सेशन में हम लोगों ने अलविदा कहा था। हर दिन की भांति आज भी वही चंद शब्दों वाक्यों के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं, जिसमें कि सबसे पहले आप सबों का अभिनंदन, सभी को वंदे। जो भी भाई बहन मित्र बंधु देख रहे हैं उसे देखने की कोशिश करें, इस वीडियो को अपने मित्रों के बीच में इसको शेयर करें और जो तथ्य इसमें दिया जा रहा है, आपके पास प्रस्तुत किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभकारी होगा। ये हो सकता है कि कुछ समय लगे, इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक अ शॉर्ट ड्यूरेशन और शॉर्ट पीरियड। आपके आने वाले समय, आपके भविष्य में इसका लाभ अवश्य दिखेगा। ये आपके जो महत्वपूर्ण समय है, आपके कैरियर से रिलेटेड, आपको कभी ऐसा न लगेगा आने वाले कुछ समय के बाद, आफ्टर अ स्पैम पीरियड, दैट सर के द्वारा बनाया गया वीडियो मेरा कहीं समय तो बर्बाद नहीं किया है। तो पुनः पीछे की ओर चलते हैं, सबसे ऊपर के हेडिंग की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें कि आपको एक कोटेशन दिया गया है। जैसा कि अगर विजिबल होगा तो आप देख सकते हैं कि कोटेशन महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया है। जो पंक्तियां हैं उसमें यही है मेंशन, यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। यू मस्ट बी द चेंज, यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। पुनः फिर से मैं दोहरा रहा हूं, इन पंक्तियों को लिखने के पीछे का एक ही उद्देश्य रहता है कि अगर डेली, प्रतिदिन अगर हम एक श्लोक या एक पंक्ति, एक थॉट, एक विचार किसी महापुरुष का अगर ग्रहण कर लेते हैं, तो जाने या अनजाने में एक समय अंतराल के बाद आपको ऐसा महसूस हो जाएगा कि सिर्फ जीके, जीएस या इतिहास, भूगोल ही आपका सिर्फ नहीं मजबूत हुआ, कहीं ना कहीं आपके पास नए नए शब्दों का संयोजन, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ सेंटेंस, इस प्रकार जो है काफ़ी चीज़ों का, बड़े बड़े महान वक्ताओं का संदेश, प्रेरणा स्रोत जो आपके रहे हैं, उनके द्वारा कही गई पंक्ति, वो आपके मानस पटल में एक अपना जगह बना लेगी, जिससे कि आप किसी और को भी प्रेरणा देने का काम कर सकते हैं या इनके मार्गदर्शन में अपने भविष्य को संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो पंक्ति को पुनः देख लीजिए एक झलक में, यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, मिस्टर गांधी। अब इस प्रसंग में क्या है कि इसका जो अर्थ है काफ़ी आसान और सरल है, जो कि आप जान रहे हैं। अब सवाल ये मन में उठ सकता है कि ये घटना घटी कब होगी जो महात्मा गांधी जी को यह शब्द का प्रयोग करना पड़ा होगा। तो इसके बारे में संक्षेप में, क्योंकि इसी पंक्ति से आपका कुछ क्वेश्चन भी निकल जाए, तो उसकी भी तैयारी हम लोगों ने की है, हम लोग करते हैं। तो आइए 3-4 पंक्तियों को देखते हैं, जिससे कि आपको यह क्लियर पता चलेगा कि यह पंक्ति या कोई भी संदेश कोई महापुरुष अगर देते हैं तो सिर्फ कोट्स या कोटेशन नहीं रहता है, उसके पीछे कोई लंबी कहानी छुपी होती है, जानकारी छुपी होती है। तो वो पंक्तियां हैं, इन 1913 मोहनदास करमचंद गांधी पब्लिश्ड अ पीस अबाउट स्नेक बाइट्स दैट इंक्लूड्स अ thematically matching passage. We but mirror the world. All the techniques present in the outer world are to be found in the world of our body. जो भी आउटर वर्ल्ड में है वो कहाँ खोजना है हमें? इनर साइड में, इनर ऑफ द आवर बॉडी। If we could change ourselves, the techniques in the world would also change. अगर ये 4-5 पंक्तियों को गौर से आप अध्ययन कीजिएगा 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो आपको
देखने में एक पंक्ति लग रही है, पर उसे पीछे अगर आप चाहिए, या आप मास्टर डिग्री होल्डर रहिए, पीजी होल्डर रहिएगा, तो इस पर आप चाहिए तो अपनी एक अच्छी थीसिस लिख सकते हैं मात्र एक पंक्ति पर। ये काफी बड़े और डेप्थ से भरपूर विचार को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसकी आखिरी पंक्ति है, इफ वी कुड चेंज आवर सेल्फ, इफ वी कुड चेंज आवर सेल्फ देन द टेक्निक्स इन द वर्ल्ड वुड ऑल्सो चेंज। मतलब साइमल्टेनियसली जो है दोनों चीज बदलाव होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इस पंक्ति के बाद पिछले एपिसोड की तरह फिर से हम अपने भगवत गीता के एक श्लोक संख्या 3 अध्याय 1 पर चलते हैं। आपके पट पे लिखा हुआ भी है, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महति चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेन तव शिष्येन धीमता। पुनः फिर से एक बार रिपीट, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महति चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेन तव शिष्यन धीमता। मतलब जिस आचार्य द्रोणाचार्य की बात हुई थी श्लोक संख्या 2 में, उन्हीं के संदर्भ में भी चर्चा चल रही है। अध्याय 1 श्लोक संख्या 3 2 हो चुका है। हे आचार्य आपके बुद्धिमान शिष्य, हे आचार्य आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र, द्रुपद के जो पुत्र हैं धृष्टद्युम्न, द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार, चक्रव्यूह जैसे रची जाती है, व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों, जो पांडु के जो पुत्र सब थे, पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। ठीक है, ये हुआ आज का अध्याय 1 श्लोक 3। अब इसके आगे हम लोग अपने दैनिक दिनचर्या के तहत जो करंट अफेयर्स या जीके से कुछ सवाल हैं, चंद सवाल रहते हैं जो कि आपको सिर्फ जगाने का काम करते हैं। और यही मैं आपको 365 दिन कोशिश करूंगा कि अगर कहीं मैं आउट ऑफ स्टेशन न रहूं तो प्रतिदिन कुछ चंद सवालों के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। मेरा मेन मकसद 2 ही 3 कार्य आपके साथ है। पहला कि आप इस तरह के वाक्यों का संयोजन कीजिए, अपने पास संग्रह कीजिए, ताकि आपकी जो साहित्यिक भाषा है, या जो आप अगर इंग्लिश पेपर रखे हुए हैं तो आपका जो लिटरेचर है, या आप हिंदी या सोशल साइंस किसी भी पेपर से अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो आपका लिटरेचर है और आपका जो करंट अफेयर्स है, दोनों साथ साथ बिल्डअप होते चला जाए, किसी के लिए अलग से समय देने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल अब आपके सामने पहले की तरह रखा जा रहा है, फेंका जा रहा है। गुजरात सरकार ने हाल ही में किस फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखने की घोषणा की है? आई एम रिपीटिंग इट वंस। गुजरात सरकार ने हाल ही में किस फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर आपके लिए होगा ड्रैगन फ्रूट। इसका सही उत्तर आपके लिए क्या है? ड्रैगन फ्रूट। गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखने की घोषणा की है। ड्रैगन फ्रूट को सुपर फ्रूट माना जाता है और यह देखने में भी काफी आकर्षक है। यह कैक्टस प्रजाति के पौधों में उगता है और शरीर में खून बढ़ाने में सहायक है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा ताकि ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए और इसको रिवाइज करने की आवश्यकता आपको न पड़े। पहला सवाल, गुजरात सरकार ने हाल ही में किस फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखने की घोषणा की? उसका पहला जवाब है ड्रैगन फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 2, यह जो हुआ है इसको किस फ्रूट के रूप में रखा गया? सुपर फ्रूट। दूसरा शब्द उसके लिए, जैसे किसी के बारे में विशेषता जानते हैं कि फलाने को और किस नाम से जाना जाता है, उसका नाम सुपर फ्रूट, और किस प्रजाति में आता है? कैक्टस की प्रजाति में। और ये जो है आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन, खून बढ़ाने का कार्य करता है। इस तरह से 3-4 सवाल इस एक सवाल में आपके छुपे हुए थे। एक पॉइंट और इसको याद रखिएगा कि ये जो ड्रैगन फ्रूट है इसकी खेती काफ़ी विशाल पैमाने पर कई राज्यों में की जा रही है। जहाँ भी इसकी मिट्टी सहायक है उस मिट्टी में इसको ड्रैगन फ्रूट को किया जा रहा है, क्योंकि व्यापार के दृष्टिकोण से ये काफ़ी ही अच्छा, जो किसान हैं, किसान भाई बंधु लोग जो हैं, जो व्यापारी दृष्टिकोण से काफ़ी घाटे में रहते हैं वर्षों में, तो उनके लिए अगर व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ है ड्रैगन फ्रूट। काफ़ी किसान इससे आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति में
आए हैं। अगर आप यूट्यूब पे गूगल में सर्च कीजिएगा ड्रैगन फ्रूट के हिस्ट्री के बारे में, तो काफ़ी ऐसे किसान हैं जो इससे काफ़ी अच्छी स्थिति में, समृद्ध स्थिति में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अमेरिका के जो बाइडेन ने 128 साल पुरानी बाइबिल पर, वन सेकंड अगेन, अमेरिका के जो बाइडेन ने 128 साल पुरानी बाइबिल पर हाथ रखकर अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। फिर हमारे हर सवाल की भांति इस सवाल में भी एक ही प्रश्न में 2 से 3 सवाल और उसके उत्तर छुपे हुए हैं। पहला सवाल, अमेरिका के राष्ट्रपति अभी कौन बने? जो बाइडेन। ठीक, करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उन्होंने केवें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया, मतलब कि नंबर जो सीरियल नंबर है 1 से लेकर 44-45 जो भी है उसमें केवें नंबर पे है? 46, 46वें नंबर पे। कितने नंबर पे है? 46 नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 3, उन्होंने जो शपथ लिया है, जिस बाइबिल का प्रयोग किया गया है, धर्म ग्रंथ का प्रयोग किया गया है, वो कितने साल पुराना है? 128 ईयर्स। 3 सवाल। अब इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। 46वें राष्ट्रपति अमेरिका के जो बाइडेन ने 128 साल पुरानी बाइबिल पर हाथ रखकर अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। वे देश के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बने हैं। एक सवाल और, अभी तक के सबसे ज्यादा उम्रदराज राष्ट्रपति बनने का जो एक कहा जाए तो आपके लिए जीके के लिए सवाल हो गया, वो आपके बाइडेन बने हैं। शायद इनकी आयु जो है 78 साल के लमसम में है। और कमला हैरिस, फिर देखिएगा ये राष्ट्रपति तो सबसे उम्रदराज बन गए हैं, लगभग 78 के आसपास इनका जो आयु है, डाटा अवेलेबल यहाँ स्क्रीन पे नहीं है, 78 ईयर्स। और कमला हैरिस का भी नाम आपने सुना होगा इस चुनाव के प्रक्रिया में। अमेरिकी जो राष्ट्रपति का जो चुनावी प्रक्रिया था उसमें आपने कमला हैरिस का भी नाम सुना होगा, जिन्हें पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति बनने का मौका मिला। सवाल संख्या फिर ये चौथा या 5वां आपका हो गया इस सवाल में। आगे है, बाइडेन किसके नेता थे? डेमोक्रेटिक नेता बाइडेन को प्रधान न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने कैपिटल बिल्डिंग के फिर से याद रखिएगा, प्रधान न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने कैपिटल बिल्डिंग के वेस्ट फ्रंट में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं 2 से 3 से 4 बार इसलिए रिपीट करता हूं क्योंकि आपको एक बार के बाद दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़े मित्रों। एक बार के वीडियो में ही आप इतनी बार उस शब्द को सुन लें कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में उस सवाल दिया जाए, 4 विकल्पों में दिया जाए, तो आप आंख मूंद कर पता कर लीजिए कि कौन सा शब्द मेरे कान से बार बार गुजर के गया है। ठीक है, डेमोक्रेटिक नेता बाइडेन को प्रधान न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने कैपिटल बिल्डिंग के वेस्ट फ्रंट में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अब नेक्स्ट सवाल, केंद्रीय कैबिनेट ने, भारत से रिलेटेड, केंद्रीय कैबिनेट में हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है? फिर से सुनिएगा, रिपीटिंग वंस। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है? इसका सही उत्तर जवाब है, आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, 200, 400, 600, 800 मेगावाट। बात समझ गए? उत्तर है 850 मेगावाट, 850 मेगावाट। और इसके पीछे का थोड़ा सा एक विस्तार, 1-2 लाइन सुन लीजिए। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में, केंद्रीय कैबिनेट में स्टेट का नाम याद रखना है, जम्मू कश्मीर में 850 मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। इस पावर प्रोजेक्ट को अगले 5 सालों में, इस पावर प्रोजेक्ट को अगले कितने वर्ष? 5 वर्षों में कमीशन किया जाएगा। इस 850 मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट परियोजना पर जो निवेश हो रहा है वो मात्र 5281.94 करोड़ रुपए का निवेश है। मात्र शब्द लगा हुआ है,
पर संख्या काफ़ी बड़ी है। 5281.94 5281.94 करोड़ रुपए का निवेश है। मतलब 3-4 सवाल आपके पास आ गए हैं, कुछ बच्चे ऑनलाइन भी दिख रहे हैं। इसमें 4 सवाल में जवाब यही हो गया। 850 मेगावाट रेटले पावर प्रोजेक्ट, दूसरा शब्द का नाम दिमाग में रखना है। निवेश 5281.94 करोड़ रुपए और राज्य का नाम जम्मू कश्मीर। ठीक है, किसने कहाँ पास हुआ है? केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में। ओके, नेक्स्ट सवाल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शपथ ग्रहण के बाद जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए, बहुत ही बर्निंग टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे वो देश हो विदेश हो कहीं का भी हो और यूएनओ का भी हो, जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए किस समझौते में अमेरिका की वापसी की घोषणा की है? इस शब्द को समझिएगा। अमेरिका के वापसी की घोषणा मतलब जो पूर्व राष्ट्रपति थे अभी से जस्ट पहले, वो उसमें लगता है शामिल नहीं होंगे। ये सवाल मन में उठना चाहिए कि वो नहीं होंगे, इसीलिए वो बाहर क्विट किए होंगे उससे, जिसके बाद बाइडेन ने उसमें पुनः वापसी की घोषणा की है। उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय पेरिस जलवायु। अंतर्राष्ट्रीय पेरिस जलवायु, इंटरनेशनल पेरिस इन्वायरमेंट, या जो आपका नेचर का होता है, जो शाखा उसके लिए बनती है, यूनेस्को द्वारा गठित होती होगी। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शपथ ग्रहण के बाद जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पेरिस जलवायु समझौते में, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पेरिस जलवायु समझौते में अमेरिका की वापसी की घोषणा की है। जो बाइडेन ने अपने पूर्ववर्ती, यह आपके पास वाक्य आ गया लास्ट में, इसलिए मैं कहता हूं कि एक सवाल से जितने सवाल निकल सकते हैं उनको निचोड़ देना है नींबू की तरह। ओके, बशर्ते तीता नहीं होना चाहिए। पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप की कुछ नीतियों को पलटने का काम शुरू कर दिया है। मतलब जो एरर रह गया होगा उनके विचार से, जो अभी राष्ट्रपति हैं करंट में, जो नए अभी नियुक्त हुए हैं, जो पुराने वाले से नीति में कहीं भी निर्देशन में कहीं उनके हिसाब से त्रुटि रही है, उसको फिर से सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और जो पंक्तियां हैं, अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप की कुछ नीतियों को पलटने का, रिवर्स करने का काम शुरू कर दिया है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने रखा जा रहा है, ग्लोबल फायर पावर, फिर से सुनिएगा सबको। ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जारी विश्व के ताकतवर सेनाओं की सूची भारत कौन से स्थान पर आता है? ग्लोबल फायर पावर के द्वारा यह सूची कौन जारी कर रहा है भैया? ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जारी विश्व के ताकतवर सेनाओं की सूची भारत किस स्थान पर पायदान पर है? जो आपका उत्तर है वो पहला, दूसरा, तीसरा नहीं है, चौथा नंबर पे है। ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जारी विश्व के ताकतवर सेनाओं की सूची भारत चौथे स्थान पर रहा, जबकि अमेरिका की सेना दुनिया के सबसे ताकतवर सेना बताया गया है। साथ ही रूस दूसरे और चीन तीसरे। फिर 3-4 सवाल आपके सामने प्रस्तुत हो गए भैया। पहले पे यूएसए, सेकंड पे रशिया, थर्ड पे चाइना, फोर्थ पे आपका अखंड भारत। नेक्स्ट सवाल, किस भारतीय राइड शेयरिंग कंपनी ने तमिलनाडु में भारत का सबसे एडवांस्ड, भारतीय शेयरिंग कंपनी ने तमिलनाडु में भारत का सबसे एडवांस्ड ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए सीमेंस के साथ साझेदारी की है? सीमेंस एक कंपनी है, सीमेंस के साथ साझेदारी की है। तो जैसा कि आप लोग जो भी यूट्यूबर हों या बच्चे हों या अध्यापक हों या मित्र हैं, भाई बंधु हैं, जो भी हैं, जो भी देख रहे हैं, इस राइडिंग कंपनी का नाम जरूर सुने होंगे, जिसका नाम है ओला। आई होप सो। ओला कैब, कहीं भी जाइएगा मोबाइल में ओला ऐप डाउनलोड कीजिए। जैसे आप चेक इन कीजिएगा, गाड़ी कुछ मिनटों के अंदर आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। चाहे वो शायद आप सुनते हैं कि 2 व्हीलर का भी उनका ऐप आ गया है। तो जो भी है, भारतीय राइड शेयरिंग कंपनी ओला ने तमिलनाडु में, किस स्टेट में? तमिलनाडु में भारत का सबसे एडवांस्ड ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए सीमेंस के साथ साझेदारी की। ओला ने पिछले महीने ही तमिलनाडु सरकार के साथ
राज्य में अपना पहला प्लांट लगाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, राज्य में अपना पहला प्लांट लगाने के लिए 2400 करोड़ की डील पर साइन किया। ये जो डील कॉन्ट्रैक्ट था कितने का था? 2400 करोड़। 3 शब्द इसमें आ रहे हैं। भारतीय राइड शेयरिंग कंपनी, भारतीय राइड शेयरिंग कंपनी ओला, पहला चीज। किस राज्य से तुलना बात हो रही है, इसके बारे में चर्चा हो रही है? तमिलनाडु। एडवांस्ड ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वहां पे लगाने की बात हुई है। किस कंपनी के साथ मिलके? सीमेंस कंपनी के साथ मिलके। पिछले महीने में ही 2400 करोड़ के निवेश का साझा जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, उन लोगों ने किया है। अगला सवाल, निम्न में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बनाया? किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बनाया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फिर से सुनिएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है। ऑस्ट्रिया के जोसेफ बिकान, अब एक और फुटबॉलर का नाम आपके सामने आ रहा है। ऑस्ट्रिया के जोसेफ बिकान, ब्राजील के लीजेंड पेले, सेकंड वन, ब्राजील के लीजेंड पेले, पेले कहां के थे? ब्राजील के लीजेंड पेले, और अर्जेंटीना के लियोनल मेसी। ये सारे टॉप के टॉप फुटबॉलर हैं। जिनको भी फुटबॉल का एफ आता होगा, ये नाम अक्सर उनके मानस पटल से, आंख से, दिमाग से, कान से गुजरता होगा। सिर्फ नाम ही नहीं, वो बच्चे या देखने वाले श्रोतागण भी वो जानते होंगे कि मेसी कौन है, कैसे खेलते हैं, क्या खेलते हैं, किस देश से बिलोंग करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने वो सब को पछाड़ते हुए हाल ही में फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने नेपोली के खिलाफ दो गोल दागते हुए ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन सामने में, भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज, भारतीय मतलब कि ये क्रिकेट से रिलेटेड, भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत कितनी पारियों में, ऋषभ पंत नाम सुना हुआ होगा, कितनी पारियों में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? 2-3 शब्द आ रहा है, क्वेश्चन कहीं से भी घुमाए, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। स्पोर्ट्स से रिलेटेड, विकेटकीपर, बल्लेबाज ऋषभ पंत, कितनी पारी? 1000 रन, पहले बल्लेबाज। पारियों की संख्या 27, पारियों की संख्या 27, पारियों की संख्या 27। डिस्क्रिप्शन, भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत हाल ही में 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। जबकि एक और सवाल जुड़ रहा है, धोनी, महेंद्र सिंह धोनी जो आपके पूर्व कप्तान थे, महेंद्र सिंह धोनी ने 32 टेस्ट पारियों में 1000 रन पूरे किए थे। वर्ष 2018 में टेस्ट क्रिकेट में अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले पंत, वर्ष 2018 में टेस्ट क्रिकेट में अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले पंत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, 2 देश, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले भारत के अकेले विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। अकेले विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जो कहां शतक लगाए? ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड बोथ। और इन्हीं सब शब्दों के साथ कुछ और सवाल चंद हैं जो बेसिक हैं, थोड़ा सा सुन लीजिए, समय लगे।